बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन लार्ज सैम्पल्स। अब इसमें जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस अप्लाई करना है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशंस पर होगा, और इसमें जो सैम्पल्स होंगे वो लार्ज होंगे। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। सपोज दैट वी विश टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ स्पेसिफाइड वैल्यू सिग्मा नॉट। हमने ये सपोज़ किया है कि अगर हम चाहते हैं नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, जो कि सिग्मा है नॉर्मल पॉपुलेशन का, तो हम उसकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू कंसिडर कर लेंगे सिग्मा नॉट। अगर आपको कोई वैल्यू गिवन होगी तो आप वो पुट करेंगे, देन आप सिग्मा नॉट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ज़ीरो भी लिख सकते हैं। फॉर अ सफिशेंटली लार्ज सैम्पल ऑफ साइज़ n, इसमें जो हम लोगों के पास n होता है उसका सैम्पल जो होता है वो लार्ज होता है। ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन s इज़ सिग्मा बाय √2n। जो हम लोगों के पास इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो मीन है वो म्यू के इक्वल होगा, और जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन s है वो हम लोगों के पास इक्वल होगा सिग्मा बाय √2n के, क्योंकि ये बेस ही स्टैंडर्ड डेविएशन पर कर रहा है। देन ये आपके पास जो होगा सिग्मा पे बेस करेगा। द हाइपोथेसिस, जो हम इसका हाइपोथेसिस है वो हम लोगों के पास इस तरह से बनेगा, सिग्मा इज़ इक्वल्स टू सिग्मा नॉट। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है देन आप वो अप्लाई करेंगे। कैन बी टेस्टेड बाय कंप्यूटिंग फॉलोइंग टी स्टैटिस्टिक्स। हम लोगों के पास इस टॉपिक का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो फार्मूला होगा वो बनेगा जी इज़ इक्वल्स टू एस। एस स्टैंड्स फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, और सिग्मा भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि हम इस केस में यूज़ करेंगे, जिसको हमने यहाँ पर सिग्मा नॉट की वैल्यू दे दी, और जो सिग्मा नॉट बाय √2n है ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पर आ गया। क्योंकि ये बेस ही पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस है, तो हमने इन सब केस में स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग ही फार्मूला अप्लाई करना है। इन केस ऑफ टू लार्ज सैम्पल्स ऑफ साइज n1 एंड n2, अगर आपके पास 1 सैम्पल साइज़ होगा देन आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अगर आपके पास 2 सैम्पल साइज़ होंगे n1 और n2, देन आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ईच ड्रॉन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन। और जो n1 और n2 होंगे वो दोनों इंडिपेंडेंटली ड्रॉ हो रहे होंगे नॉर्मल पॉपुलेशन में। इसमें जो आपके पास डिफरेंस होगा s1 माइनस s2 वो इक्वल होगा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो इक्वल होगा सिग्मा 1 स्क्वायर बाय 2n1 अंडर रूट प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय 2n2, और जो मीन होगा वो इक्वल होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और जो फार्मूला बनेगा वो सेम इसी तरह से, जहाँ पर s है वहाँ पर आ जाएगा s1 माइनस s2, और जहाँ पर सिग्मा है वहाँ पर आ जाएगा मीन की जगह सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी जगह ये पूरा प्रॉपर फार्मूला। इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन में वेरिएंस गिवन है यानी कि सिग्मा, देन आप ये अप्लाई करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड मेंशन है देन आप इस सिग्मा की जगह पर, और आपके पास n भी 30 से ग्रेटर होगा, देन आप इसकी जगह पर s यूज़ करेंगे। तो हम लोगों के पास इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 16.18 को स्टार्ट करते हैं, ताकि हम लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 16.18 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, आ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 100 फ्रॉम आ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड आ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8.9 टेस्ट एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू 7.5 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट सिग्मा इज नॉट इक्वल्स टू 7.5। इस केस में हम लोगों के पास n जो है वो 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यानी कि कैपिटल S वो है 8.9, अल्फ़ा हम लोगों के पास 0.05 है, और आपने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस सिग्मा। एक आपके पास 7.5 है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो 7 नॉट इक्वल टू 7.5 है। तो इसका मतलब ये टू टेल्ड का क्वेश्चन है, और सिग्मा हमारे पास है 7.5, कैपिटल S है 8.9 और स्मॉल n है 100। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.18 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.18 में हम लोगों के पास जो फर्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम लोगों ने अपना हाइपोथेसिस मेंशन करना है। तो हम लोगों के पास आ जाएगा हाइपोथेसिस h नॉट सिग्मा इज़ इक्वल्स टू 7.5, और जो अल्टरनेट है वो हम लोगों के पास आ जाएगा h1 सिग्मा डैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 7.5, और ये हम लोगों के पास टू टेल्ड का हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में अल्फ़ा गिवन है जो कि है 0.05। देन हम लोगों ने अपना फार्मूला लिखना है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, तो ये आ जाएगा z इज़ इक्वल्स टू s माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय √2
n। अब नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में हम लोगों के पास जो वैल्यूज़ गिवन है अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ z का आंसर आ जाएगा। तो जब हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करके फार्मूले में जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो 8.9 माइनस 7.5 डैट इज़ 1.4, अंडर रूट 200 डैट इज़ 14.14, 7.5 डिवाइडेड बाई 14.14 डैट इज़ 0.530, 1.4 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास z का आंसर आ जाएगा 2.639 डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.64। फोर्थ स्टेप में z का आंसर निकलने के बाद अब हमने फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन सॉल्व करना है, जो कि हम लोगों के पास टू टेल्ड है। तो हम लोगों ने 0.05 को जब टू टेल्ड में देखेंगे तो हम लोगों के पास प्लस माइनस के साइन के साथ आएगा 1.96। अब 1.96 जब हम लोगों के पास आएगा तो एक दफ़ा नेगेटिव वाली साइड पर लिखेंगे -1.96 और एक दफ़ा पॉजिटिव वाली साइड पर लिखेंगे 1.96। और हम लोगों के पास जो z का आंसर है वो है 2.64, तो वो इस रीजन से बाहर आ जाएगा, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.64 और एरिया हम लोग ये वाला शेड कर देंगे। अब ये 2.64 -1.96 से प्लस 1.96 के रीजन से बाहर चला गया तो ये रिजेक्ट हो गया। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट z इज़ इक्वल्स टू 2.64 falls in the critical falls in the critical region, ये critical region से fall कर गया है, so we reject H0। तो हमने अपने हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 16.18 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16.19। एग्जाम्पल नंबर 16.19 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन हेल्ड एट टू सेंटर्स ए एंड बी। आप लोगों के पास एक टेबल गिवन है जिसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक कैंडिडेट्स के मार्क्स मेंशन है जो कि एक एग्ज़ाम में उसने लिए, जो कि टू सेंटर्स के अकॉर्डिंग है, एक सेंटर ए और सेंटर बी। सेंटर ए और सेंटर बी के एग्ज़ाम्स जहाँ पर हुए हैं उसमें कैंडिडेट्स ने मार्क्स कितने लिए हैं, उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ आपको गिवन है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी मेंशन है। एज्यूम द मार्क्स फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इस मार्क्स को सॉल्व करते हुए ये एज्यूम करना है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, जिसमें सेंटर ए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यानी कि N1 है हम लोगों के पास 1275, मीन यानी कि आप लोगों के पास μ1 की वैल्यू जो कि यहाँ पर हम लोग मीन लेते हैं सिग्मा 1 कंसीडर होता ये हम लोग इसको मीन है, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि अगर हम इसको भी स्टैंडर्ड डेविएशन कह देंगे इसको भी स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मीन में जो हम लोगों ने वेरिएंस यूज़ करना है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये बेसिकली ये उनकी वैल्यूज़ हैं और ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिंपल S1 की वैल्यू है और ये सेंटर बी की N2 की वैल्यू है, ये सिग्मा 2 की वैल्यू है और ये सिंपल S2 की वैल्यू है। इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्निफिकेंट। आपने ये बताना है कि क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट है यानी कि इक्वल है या नहीं। तो इसका मतलब है ये हम लोगों के पास टू टेल्ड का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.19 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.19 का हम लोग फर्स्ट स्टेप मेंशन करेंगे जो कि नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें हम लोगों ने अपना हाइपोथेसिस मेंशन करना है क्योंकि हम लोगों के पास ये वाला जो केस बन रहा है, अब हम लोगों के पास इस दोनों में जो n की वैल्यूज़ हैं वो बहुत ग्रेटर हैं और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, वेरिएंस गिवन नहीं है। तो जो हम लोगों ने टू सैम्पल साइज़ के अकॉर्डिंग जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला फार्मूला आएगा, S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर बाई 2n1 प्लस S2 स्क्वायर बाई 2n2। और सिग्मा 1 और सिग्मा 2 नहीं आएगा क्योंकि इन लोगों ने हमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन नहीं किया हुआ, क्योंकि ये आपके पास सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है तो आप लोगों ने सिग्मा वाली चीज़ अप्लाई नहीं करनी। अब हम लोगों के पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा वो दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, तो वो आप इस तरह लिख सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज़ इक्वल्स टू 0 और अल्टरनेट आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो जो मीन की वैल्यू है बेसिकली वो मीन की वैल्यू है वो आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी इस वाले फार्मूला में, वो जस्ट उन्होंने टेबल में आपको गिवन दी हुई है। अल्फ़ा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि आ जाएगा अल्फ़ा, जो कि हमें गिवन नहीं है तो हम 0.05 अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स z इज़ इक्वल्स टू S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट S1 स्क्वायर बाय 2n1 प्लस S2 स्क्वायर बाय 2n2। अब हम लोगों को क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ गिवन है मीन की वैल्यूज़ को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो जो हमने इस फार्मूले में पुट करनी है, तो हम फोर्थ स्टेप कंप्यूटेशन में इसकी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर देते हैं।
तो जब हमने सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट किया, S1 की वैल्यू 8.3, S2 की वैल्यू 6.5। अब हमें यहाँ पर चाहिए S1 स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 8.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n1 2 मल्टीप्लाई n1 की वैल्यू 1275, उसके बाद S2 का स्क्वायर जो कि 6.5 का स्क्वायर, और n2 की वैल्यू 2346। यहाँ पर हमने 8.3 का स्क्वायर किया, डैट इज़ 68.89, और 2 को 1275 के साथ मल्टीप्लाई किया, डैट इज़ 2550, और 6.5 का स्क्वायर 42.25, और 2 को जब 2346 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4692। 8.3 माइनस 6.5 डैट इज़ 1.8। 68.89 डिवाइडेड बाई 2550 डैट इज़ 0.0270। 42.25 डिवाइडेड बाई 4692 डैट इज़ 0.00900। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 0.036, अंडर रूट ले लेंगे तो 0.1891। 1.8 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास जी का आंसर आ जाएगा 9.486। हम लोगों के पास यहाँ पर 4 स्टेप में जी का आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्रिटिकल रीजन में ये वैल्यू अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ये 2 टेल्ड का क्वेश्चन है, तो हमने 0.05 को 2 टेल्ड में देखना है, जो कि हम लोगों के पास आ जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ 1.96। अब हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन में जी अल्फ़ा बाई 2 में जब हम लोगों ने ये वैल्यू को पुट करना है तो आ जाएगा प्लस माइनस 1.96। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखेंगे माइनस 1.96 और पॉजिटिव वाली साइड पर लिखेंगे 1.96, और हम लोगों के पास जो जी की वैल्यू है वो है 9.486। तो ये वैल्यू माइनस 1.96 प्लस 1.96 के रीजन से बाहर जा रही है, तो हम इस एरिया को शेड कर देंगे और ये भी रिजेक्ट हो रहा है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट जी इज इक्वल्स टू 9.486 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 16.19 कंप्लीट हो गई है, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।